हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जिस न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे वो है न्यूमेरिकल नंबर 4। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 को स्टडी कीजिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 4 में ये कहा गया कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है जो हमें नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है। हमें क्या निकालना है? हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है जो हमें ये नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हमें ये कहा गया कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। और अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ग्रॉस प्रॉफिट का एक फॉर्मूला बताया था। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मेरा फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? ठीक। तो मुझे दो चीज चाहिए जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। हर चीज समझ रहे हो? जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो मुझे दो चीज चाहिए यहाँ पर, सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दो आइटम्स चाहिए मुझे, सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलिए इंफॉर्मेशन पढ़िए। आपको परचेज दिया गया है 6,80,000। आपको रिटर्न आउटवर्ड दिया गया है, ये रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न है। तो आपको परचेज दी गई है, परचेज रिटर्न दी गई है, कैरेज इनवर्ड दिया गया है, कैरेज आउटवर्ड दिया गया है, वेजेस दी गई है। और ये कहा गया कि 3/4 ऑफ गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹6 लाख। यानी जितना गुड्स था, क्या कह रहे हैं, जितना गुड्स था उसका 3/4 सोल्ड कर दिया गया 6 लाख रुपीज में। ठीक है, यानी एक चीज सुनिए, यानी आपको सेल्स को बता दी गई कितनी, कि सेल्स है आपकी 6 लाख रुपीज। ठीक है, लेकिन ये कहा कि जितना हमारे पास गुड्स था उसका 3/4 ही सेल किया गया। सारा गुड्स नहीं बेचा, बल्कि कितना गुड्स बेचा? जो गुड्स हमारे पास 3/4 था, कितने में बेच रखा है? 6 लाख में। तो सेल्स तो आ गई हमारी 6 लाख रुपीज। ठीक, फॉर्मूले की एक चीज आ गई सेल्स, दूसरी चीज क्या है? ठीक है, अब हम फॉर्मूले की दूसरी चीज कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या चीज कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है क्या? उसका मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं, आप सुनते चलिएगा। ओपनिंग स्टॉक। जाकर देखें कि क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया गया है क्या? क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है। मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन करता चलूंगा, जो भी आइटम दे रखा होगा लिखता चलूंगा। सबसे पहले मैंने देख लिया ओपनिंग स्टॉक नहीं है। उसके बाद आता है कि परचेस। परचेस दिया गया है और मैंने कहा था कि परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस कर देते हैं। परचेस 680 है, 680 में से परचेस रिटर्न 30, तो 680 में से 30,000 माइनस कर दीजिए। कितना आ गया? 6,50,000। तो मैंने यहां पर लिखा परचेस आ गई मेरी 6,50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दो दे रखे हैं यहाँ पे, टिक मार्क कर लो अपनी बुक पर। एक तो कैरेज इनवर्ड दे रखा है और एक वेजेस है। कैरेज आउटवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? 2। एक तो कैरेज इनवर्ड कितना है भाई? कैरेज इनवर्ड 20,000। तो मैंने प्लस कर लिया कैरेज इनवर्ड 20,000 प्लस वेजेस। वेजेस कितनी है? 50,000। ओके जी, दोबारा सुने, मेरा फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक जो नहीं है छोड़ दिया, परचेस है, परचेस रिटर्न माइनस करके 650 लिख दी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस दो है, कैरेज इनवर्ड और वेजेस, दोनों प्लस कर दी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखना क्लोजिंग स्टॉक है क्या? क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दे रखा है तो नहीं? तो बस इन तीनों को ऐड कर दो तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद रहेगा जी, 650 और 26 70, 7,20,000 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? लेकिन ये कहा गया कि जितना गुड्स था वो सारा नहीं बेचा, बल्कि कितना बेचा? 3/4। और वो 3/4 बेच रखा था 6 लाख में।
तो ये तो बता दिया कि कितना 6 लाख में बेच रखा है, लेकिन कितना है वो गुड्स जो बेच रखा है 3/4। ये तो है टोटल गुड्स, ये टोटल नहीं बेच रखा बल्कि इसका 3/4 बेच रखा है। तो अब आप क्या कर लीजिए 7,20,000 का 3/4 कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा 5,40,000 रुपीज आ जाएगा। तो यानी अब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई 540। ये कारण समझ गए मैंने क्यों निकाला 3/4, क्योंकि सारा गुड्स नहीं बेच रखा है, जितना हमारे पास गुड्स है उसका कितना बेच रखा है 3/4। तो मैंने 720 मल्टीप्लाई 3/4 कर दी, ये निकल कर आ गया 5,40,000 रुपीज। कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक। अब मैं क्या करूंगा सुनते रहिएगा। इस तरह से मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ गई, कितनी आई निकल कर 5,40,000 रुपीज। ठीक, बस जी फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, दोनों चीज आ गई। तो ग्रोस प्रॉफिट इक्वल टू, ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए कहा गया है ग्रोस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। सेल्स कितनी है 6 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है 5,40,000। तो ये मेरा ग्रोस प्रॉफिट आ गया 60,000 रुपीज। समझ गए क्या? ठीक, क्लियर है भाई बात आपके? बस यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि जो गुड्स बेचा वो 3/4 के लिए बेच रखा है। कितने का बेचा 6 लाख। ये तो ऑलरेडी 3/4 का प्राइस दे रखा है, ऑलरेडी 6 लाख तो 3/4 के इक्वल है, ठीक है। लेकिन ये कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्ट आ गई, तो इसे भी कितना निकाल लो 3/4 निकाल लो, बस फॉर्मूले। समझ में आ गई बात? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट तो मैं करा देता हूं और बी पार्ट आप खुद से सोल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में हमसे दो चीज पूछी गई है। हमसे कहा गया कि क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। समझ में आ गई बात? क्या दो चीज पूछ रखी है? क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है भाई। स्टार्ट करूं, एक तो क्लोजिंग स्टॉक पूछ रखा है और एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछ रखा है, ठीक। देखो पहले मेरी बात सुनिएगा, मैं ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? ये क्वेश्चन नंबर है 5 का ए पार्ट। ओके क्लियर? मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, मुझे दोबारा लिखना होगा तो ही मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका एक फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको लिखवाया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस, ठीक है जी, प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझ गए? तो ये फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इतनी बात क्लियर हो गई? ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमसे क्या चीज पूछी गई है? क्लोजिंग स्टॉक। हमसे ये चीज पूछी गई है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। अब हमसे जब ये चीज पूछी गई है तो अब हम क्या करेंगे? दो चीज पूछी गई है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक पूछी गई है और एक कॉस्ट ऑफ, एक ये चीज पूछी गई है। समझ गए? अगर हमें इन दोनों में से कोई सी भी एक चीज मिल जाए तो दूसरी चीज तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। हमें ये मिल सकता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक। अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाए इसकी वैल्यू तो मैं ये बड़े आराम से निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी मैंने आपको एक ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख रखा है ऊपर, दोबारा फिर लिख देता हूं। ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सेल्स माइनस, क्या है फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है जी। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या एक काम करो, इसे भी ना लिखो, ठीक है ना, इसे भी ना लिखो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला और लिखवाया था मैंने आपको, लिखवाया था क्या? लिखवाया था मैंने सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। सेल्स माइनस लिखवाया था क्या? सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। समझ रहे हो भाई? सेल्स आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है सेल्स? 16,000 मिल गई, अंडरलाइन कर लो। सेल्स 16,000 है, ओके। सेल्स रिटर्न भी दी गई है, कितनी है? तो पहले तो सेल्स में से क्या माइनस कर लो? सेल्स रिटर्न, ओके। तो पहले तो 16,000 में से ये 1,000 माइनस कर लो।
हाँ भाई समझ में आ रही है? पीछे कहाँ जा रहे हो बार बार? हाँ फॉर्मूला जरूरत नहीं है, मैं ले रहा हूं यहाँ पर फॉर्मूले, ठीक है। जब तुम्हारे सामने इतने बड़े फॉर्मूले लिखने वाले हैं तो फिर वहां पीछे क्यों जा रहे हो बार बार? ठीक है, मैं फॉर्मूले याद नहीं है, सब लिखने लग रहा हूँ फॉर्मूले। ठीक, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, जाकर देखो सेल्स कितनी है 16, ओके। सेल्स रिटर्न कितनी है 1, तो 16 में से घटा दो, कितने बचे? 15,000 की तो सेल्स आ गई, और ग्रॉस प्रॉफिट भी है, ग्रॉस प्रॉफिट 6,000 है ग्रॉस प्रॉफिट। तो भाई अब आप देखो, सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को यूज करके क्या निकाल लूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स कितनी है? 16 में से घटा दो, सेल्स रिटर्न 15, 15 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 6, तो 15,000 में से 6,000 माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई? 9। देखो एक आंसर तो आ गया आपका क्वेश्चन का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आ गई 9,000। ठीक, बोर्ड पर फोकस करो। अब दूसरी चीज क्या निकालनी है? अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देता हूं, ओके, इससे निकल जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो मैंने लिखा 9,000, ओके। इसकी जगह पे लिख दिया क्या? 9,000 इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। जाकर देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है 5, ओके, कोई प्रॉब्लम? प्लस परचेसेस, जाकर देखिए परचेसेस दे रखा है 10,000 और आगे परचेस रिटर्न भी है, तो ये क्या कर दूं? माइनस, तो 10,000 से 900 माइनस हुए तो ये आ गए 9,100। आ गए कितने? आ गए, समझ गए क्या निकल कर आ गई है? परचेसेस प्लस अब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भाई अंडरलाइन कर लीजिए, कैरेज इनवर्ड है, बस यही है यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना? 1,000, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कर लिया 1,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो मैंने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक। कोई बड़ी दिक्कत यहां तक? ठीक, अब क्या कीजिए? 9,000 इक्वल टू इनका टोटल कर लीजिए। 9,000 में 5,000 जोड़े 14,100 और प्लस 1 15,100 आ गया। 15,100 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू, ये माइनस है ना क्लोजिंग स्टॉक, इसे तो इधर लाकर प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 15,100 और ये 9,000 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस 9,000, ये आ गया है 6,100। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मैंने ये निकाल, दो चीज पूछी गई थी। कौन कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक पूछा गया था और उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट आप खुद से कीजिएगा, इधर आ जाइए। बस क्या चेंज होगा? एक तीसरा फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस ग्रोस लॉस। इस क्वेश्चन में बी पार्ट में ग्रोस लॉस दिया गया है, तो सेल्स में ग्रोस लॉस क्या कर दीजिएगा? प्लस कर दीजिएगा, ओके। सेल्स में क्या प्लस कर दीजिएगा? ग्रोस लॉस। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में कहा गया कि हमसे ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, और हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालनी है। एक तो हमें ग्रोस प्रॉफिट निकालना है और एक हमें क्या निकालनी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, ओके। देखो क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है, कितनी है सेल्स? 8 लाख। और ग्रोस प्रॉफिट, यहां ध्यान देने वाली बात है, ग्रोस प्रॉफिट कह रहे हैं 40% ऑन सेल्स। ये जो सेल्स है ना 8 लाख, इसका यूं कह रहे कितने परसेंट? इसका 40%, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट, सबसे पहले मैं ग्रोस प्रॉफिट निकालूंगा। क्या कैलकुलेट करूंगा? ग्रोस प्रॉफिट किस पर कह रहे हैं? 40% ऑन सेल्स। जो सेल्स होगी उसका कितने परसेंट? 40%। सेल्स कितनी है भाई? सेल्स कितनी है? 8 लाख। तो यदि मैं 8 लाख का 40% कैलकुलेट कर दूं तो क्या निकल कर आ जाएगा? ग्रोस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो मैंने लिखा ग्रोस प्रॉफिट इक्वल टू 8 लाख मल्टीप्लाई 40/100। ये कैलकुलेट होकर आ गया 3,20,000। तो मेरा ग्रोस प्रॉफिट आ गया 3,40,000।
समझ गए? सीधा क्या किया आपने? सीधा किया आपने 8 लाख का कितने परसेंट? 40, क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट सेल्स पर कह रहे हैं तो 8 लाख का 40% कैलकुलेट कर दिया, 3,20,000 आ गया। कोई दिक्कत? ठीक। अब दूसरी चीज क्या पूछ रखी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा मैंने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ये वाला ट्राई कर दीजिएगा, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। ओके, सेल्स कितनी है भाई? सेल्स है 8 लाख। 8 लाख में से मैंने क्या माइनस किया? ग्रोस प्रॉफिट 3,20,000। तो ये आ गया अभी हमारा 4,80,000। समझ गए? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। बी पार्ट अपना आप कीजिएगा। अब आप 7th क्वेश्चन पर आ जाइए। अब हम कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे? और उम्मीद है यही रुकेगा, लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगर टाइम बचेगा तो और भी क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आपसे कहा गया ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए। एक तो क्या कह रहे हैं? ग्रोस प्रॉफिट, और एक आपसे कहा गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए। ये दो इंफॉर्मेशन है, और आपको बता दूं ये मेथड यही सीख लीजिएगा, 12th में ये मेथड अप्लाई होगा, तो ये मेथड यहीं से सीख लीजिएगा। दे रखी है सेल्स, कितनी है सेल्स? 9 लाख। सेल्स दे रखी है 9 लाख, और ग्रोस प्रॉफिट क्या रखा है? 20% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, दे रखी है सेल्स, और ग्रोस प्रॉफिट किस पे क्या रखा? देखो वहां तो सेल्स थी और सेल्स पे ही क्या रखा था? यहां दे रखी सेल्स, लेकिन ग्रोस प्रॉफिट किस पे? कॉस्ट है नहीं आपके पास, कॉस्ट आपके पास नहीं है। तो अब किस तरह से इस केस को हैंडल करेंगे? करो स्टार्ट। सबसे पहले जी देखो, एक बार फिर फोकस करो। दे रखी तो है सेल्स, और ग्रोस प्रॉफिट किस पे क्या रखा है? कॉस्ट। कॉस्ट है या नहीं है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में तो क्या है? सेल्स, और ग्रोस प्रॉफिट क्या रखा है? कॉस्ट पर। देखिए अब क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रोस प्रॉफिट जिस पर क्या रखा हो उसे देख लो क्वेश्चन में है या नहीं। ग्रोस प्रॉफिट कॉस्ट पे क्या रखा है? कॉस्ट है नहीं, तो कॉस्ट को एज्यूम कर लीजिए 100, कि हमारी कॉस्ट कितनी है? 100। लेट एज्यूम, मैंने मान लिया, लेट एज्यूम कॉस्ट इक्वल टू 100। एक मिनट, जो ये कॉस्ट कह रहा हूं ना मैं, ये यही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो मैं कॉस्ट वर्ड बोल रहा हूं ये क्या है? समझ गए? मैंने मान लिया मेरी कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज है। ओके, ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट क्या कह रखा है? कॉलम लाइन 20% किस पे है? कॉस्ट कितनी है? तो इसका 20% निकालो। 100 मल्टीप्लाई 20/100, 20 रुपीज आ जाएगा, यानी मेरा ग्रोस प्रॉफिट 20 रुपीज है। कोई दिक्कत? तो मैंने कॉस्ट को क्या मान लिया था? कॉस्ट कितनी थी? 100। ठीक, ग्रोस प्रॉफिट क्या रखा है? कितना? 20% ऑन कॉस्ट। तो मैंने क्या किया? 100 का 20% कैलकुलेट कर लिया। कितना आ गया? 20। जी एक चीज मान लीजिए, मेरी दुकान पर कोई सामान 100 रुपए का है, मैंने 20 रुपए का प्रॉफिट लिया। ठीक, कितने में बेचा होगा? 120 में। ठीक है, तो सेल्स इक्वल टू, सेल्स कितने में की होगी? 100 रुपए का सामान था, 20 का प्रॉफिट लिया, 120 रुपए में मैंने उसे बेचा होगा। समझ में आ गई बात? कितने में बेचा होगा? 120 रुपए में। क्लियर? ठीक। अब मेरे पास सेल्स हो गई 2। सेल्स कितनी हो गई? 2। एक तो ये रही 120, और एक क्वेश्चन में है कितनी है? समझ गए? सेल्स कितनी हो गई? 2। इसके बेस पर मैं कॉस्ट भी निकाल सकता हूं और ग्रोस प्रॉफिट भी निकाल सकता हूं, दोनों चीज निकाल सकता हूं, लेकिन मैं कॉस्ट निकालूंगा। क्या निकालूंगा? कॉस्ट। सुन रहे हो? यहां तक कोई दिक्कत है कि पहले ये बता दो। क्वेश्चन समझ में आया? क्या दे रखी थी क्वेश्चन में? सेल्स, और ग्रोस प्रॉफिट किस पर क्या रखा था? कॉस्ट पे। कितने परसेंट? 20%। ठीक, कॉस्ट तो नहीं है, तो आपने कॉस्ट को क्या मान लिया? कॉस्ट है हमारी 100। ठीक, कॉस्ट कितनी है? 100। ग्रोस प्रॉफिट कितना हो गया? 100 का 20% निकाल दिया, 20 आ गया। मेरी दुकान पर कोई सामान 100 रुपए का था, 20 रुपए का प्रॉफिट लिया, तो कितने में बेचा होगा? 120 रुपए में। सेल्स आ गई 120, 2 हो गई। एक तो ये रही 120, एक आपकी बुक में है 9। ठीक, अब देखिए, इफ सेल्स इज, कितनी आई सेल्स?
इफ सेल्स इज 120, कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट पूछ रखा है क्वेश्चन में, ग्रोस प्रॉफिट पूछ रखा है, पहले मैं कॉस्ट निकाल रहा हूं। यदि सेल्स 120 है तो कॉस्ट इक्वल टू 100। इफ सेल्स इज 1 देन कॉस्ट इक्वल टू 100 के अपॉन ये रख दीजिए 120, और सेल्स कितनी है? 9 लाख। इफ सेल्स इज 9 लाख, कॉस्ट इक्वल टू 100 अपॉन 120 मल्टीप्लाई 9 लाख, तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा बस 7,50,000 रुपीज। कितना जाएगा? 7,50,000 रुपीज। समझ में आ गई बात? क्या निकल के आएगी? कॉस्ट, यानी कॉस्ट को क्या कहा गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। बहुत ठीक, सही समझे। एक बार दोबारा से क्लियर कर दूं, ठीक है? सेल्स 120 आ गई, जो दो चीज हो उसे ले लो। सेल्स 120 और क्वेश्चन में 9 लाख है, तो यहां से ले लो। सेल्स कितनी है? 120, तो कॉस्ट कितनी है? 100। सेल्स 1 है तो कॉस्ट 100 अपॉन 120, और सेल्स कितनी है? 9 लाख, तो 100 अपॉन 120 मल्टीप्लाई 9 लाख, कितनी कैलकुलेट होकर आ गई? 7,50,000 रुपीज निकल कर आ गई। ये क्या निकल कर आई? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। समझ गए क्या चीज कैलकुलेट होकर आई? एक चीज तो आ गई कैलकुलेट होकर, दूसरी चीज क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या पूछ रहे हैं जी? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होगा, ये रहा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल कितनी है? 9 लाख, ओके, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 7,50,000, तो यानी आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया 1,50,000। ये क्वेश्चन था, कितना आ गया? 1,50,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर है क्या भाई आप सभी लोगों के? क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं एक बार 6 का बी पार्ट करवा देता हूं आपको, ठीक है? फोकस करो 6 के बी पार्ट पर। 6 के बी पार्ट में आपसे कहा गया ग्रोस प्रॉफिट निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। क्या क्या निकालना है? ग्रोस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल दे रखी है और ग्रोस प्रॉफिट क्या रखा है कि इतना है सेल्स पर। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। सबसे पहले जो ये आपको परसेंटेज दे रखी है ग्रोस प्रॉफिट की, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इस तरह से दिया गया है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 33 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 99 और 1 ऐड कर दो तो 100 अपॉन 3 आ गया। क्या आ गया? और परसेंट है, जहां परसेंट होता है वहां अपॉन में 100 लगा देते हैं, ठीक है जी? ये परसेंट है, जहां परसेंट हो तो अपॉन में क्या लगा देते हैं? 100। 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/3। समझ गए? ठीक। ग्रोस प्रॉफिट किस पर क्या रखा है? सेल्स पर। सेल्स कितनी है आपकी? सेल्स है 12 लाख, ठीक है जी? तो 12 लाख मल्टीप्लाई 1/3, तो ग्रोस प्रॉफिट आ गया आपका 4 लाख रुपीज। समझ गए? इस तरह से आपने पहले से परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? तो सबसे पहले आपने क्या किया? इसकी यहां पर मल्टीप्लाई कर ली, 99 और 1 ऐड कर दिया 100/3, और परसेंट है तो अपॉन में क्या कर दीजिए? 100, तो ये आ गया 1/3। इससे आप ग्रोस प्रॉफिट निकाल लीजिए। क्या रखा है? सेल्स पर। सेल्स है 12 लाख, तो 12 लाख मल्टीप्लाई 1/3, 4 लाख रुपीज आ गया। कितना आ गया? तो एक तो चीज आ गई ग्रोस प्रॉफिट देके, दूसरी चीज क्या पूछ रखी है? दूसरी चीज क्या पूछ रखी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है कि सेल्स माइनस जीपी। क्या होता है? सेल्स कितनी है? सेल्स है 12 लाख और जीपी है आपका 4 लाख, तो ये आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 लाख। ठीक, क्लियर है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई जी आपकी? ये आ गई आपकी 8 लाख रुपीज। इतनी बात क्लियर है? तो इस तरह से आज हमने जो क्वेश्चन किए, पहले तो सिंपल क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस किया, ग्रोस प्रॉफिट निकाल लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लीजिए। फिर हमने लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 7 किया, वो क्वेश्चन था जिसमें सेल्स दी गई थी और हमसे ग्रोस प्रॉफिट कहा गया था कॉस्ट पर।
तो हमने देखा कि किस तरह से हम कॉस्ट को 100 मानकर अपना कैलकुलेशन करते हैं। ओके, थैंक यू।